नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। द टॉक शो आरके के साथ मैं आपका होस्ट रविदास वाघेला। इस वक्त ज्ञान वर्षा की स्टूडियो के अंदर जो मिस्टर रमेश कुमार, जिनका ताल्लुक द पाक कतर इंश्योरेंस से है, जो हेड ऑफ क्लेम है, इनसे पहले भी जो है वो हमने इनके साथ टॉक शो किया था। लेकिन आज का जो टॉक शो है, आज की जो वातावरण, आज की बात है, वो है इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर। नौजवान लोग जो है वो MBA कर लेते हैं, बैचलर कर लेते हैं, लेकिन उनको कैरियर की तरफ कहाँ जाना है, थोड़ा वो स्किल्स के बारे में उनको हाउ नो नहीं है। अप्लाई तो कर लेते काफ़ी जगहों पे, CV हर जगह फॉरवर्ड कर लेते, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आते। तो सबसे पहले हम जो है वो रमेश कुमार का थैंक्स करते हैं कि अपना इतना टाइम कीमती निकाल के द टॉक शो आरके के साथ जो है वो शामिल हुए, ज्ञान वर्षा के स्टूडियो के अंदर आए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू माय प्लेयर। तो जिस तरह से मैंने अभी इंट्रो के अंदर ही बोला कि इंटरव्यू स्किल्स के बारे में जो है हमारी आज की गुफ्तगू है। जी बिल्कुल। काफ़ी लोग जो है वो जिस तरह से अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो कैरियर पता नहीं चलता कि हमें क्या, किस तरह से अप्लाई करनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या उसके टिप्स होने चाहिए। बिल्कुल। तो रमेश भाई थोड़ी मौजू को, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाए और देखो कि क्या होता है इसके बाद। बिल्कुल रविदास, सबसे पहले जो वो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड टॉकिंग अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन में जो है वो इस इंटरव्यूइंग स्किल्स की जो वो काफ़ी लेक है, कमी है, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो कहीं काफ़ी कंपनियों में जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा कि इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यूइंग स्किल्स हैं क्या। इंटरव्यू स्किल्स ये है कि अपनी स्किल्स को, अपनी टैलेंट्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस तरीके से डिलीवर करना ताकि सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे इतना सेटिस्फाई हो जाए कि वो बस रेडी हो जाए कि भाई दिस इज़ द मैन पर्सन हुम आई वाज लुकिंग फॉर, बस यही मुझे चाहिए था, इस बंदे की जो वो तलाश थी। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि जो है वो इसमें इम्प्रूव होनी चाहिए। और क्योंकि ये टॉपिक अनफॉर्चुनेटली, इस टॉपिक को इतनी जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है जो कि देनी चाहिए। और काफ़ी यूनिवर्सिटी, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से जो यंगस्टर निकल के आते हैं, बैचलर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ होता है, वो अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो वो सिलेक्शन रेशियो जो नहीं होती है। तो उसकी क्या वजूहत हैं? बहुत अच्छे जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि वो लैकिंग करते हैं। सबसे पहले वो, अगर कोई भी बंदा जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मास्टर किया हुआ है मार्केटिंग में, किसी ने मास्टर किया हुआ है फाइनेंस में, किसी ने मास्टर किया HR में, अब HR वाले बंदे अप्लाई कर रहे हैं मार्केटिंग की जॉब को, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉबैक आ गया। अब ऐसे किसी ने जो मार्केटिंग में जो मास्टर किया हुआ होता है वो जो अप्लाई कर रहा होता है फाइनेंस की जॉब के लिए, तो कहाँ सिलेक्शन होगी मेरे दोस्त। इसीलिए सबसे पहले जो आपकी जो है वो इंटरेस्ट है, जिसमें आपने मेजर्स किए हुए हैं, वो जगह देखें, वहाँ पे अप्लाई करें। कहाँ पे अप्लाई करें, कहाँ पे। अब बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आ जाती हैं, लोग बस दबा के अप्लाई करते हैं। क्योंकि इवन जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एग्जांपल, लास्ट मंथ में जो मुझे एक रिक्रूटमेंट चाहिए थी मेरे अपने डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की, तो CVयाँ ऐसी आ रही हैं कि जो आप बस ना ही पूछें। ऐसे बंदे जिसने जो वो CA किया हुआ है, वो जो वो ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई सूटेबल भी नहीं है, लेकिन कोई सूटेबल है, वो ये अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सिलेक्शन वहीं पे ही आपका ख़त्म हो जाता है। अब आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी जॉब आपके मेजर्स के हिसाब से जिसमें आपने किए हुए हैं उस पर आपने अप्लाई किया। नाउ इट्स द टाइम टू गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू। सबसे पहले तो ये होता है कि मैं आपसे भी पूछूंगा, आपके पास अगर कोई कॉल आती है इंटरव्यू के लिए और आपको बताया जाता है कि सुबह 9 बजे आपको इस जगह पे पहुंचना है, आपका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, कुछ हो सकता है एंजाइटी हो, किसी को नर्वसनेस हो, बहुत सारी चीज़ें हर बंदे की अलग अलग जो है वो स्ट्रेंथ्स और जो वो वीकनेसेस होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि बी रिलैक्स, काम, कोई मसला नहीं है। ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू हम काफ़ी लोग ऐसे देख रहे होते हैं जिनके जो वो बॉडी लैंग्वेज उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती, वो बोलना कुछ चाह रहे होते हैं, उनके मुंह से कुछ और निकल रहा होता है, नर्वसपन होता है, हेजिटेशन जो होती हैं, कभी कभार लोगों के जो हाथ कांप रहे होते हैं। तो रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल काम हो जाएं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल इस इंटरव्यू में आप नहीं भी सिलेक्ट हुए तो क्या होगा, कोई दुनिया ख़त्म हो जाएगी?
कुछ भी नहीं हो। हाँ, एक्सपीरियंस हो जाता है, एक एक्सपीरियंस हो है। तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस को ताकि ये है कि ये चीज़ें जो वो सबसे पहले तो आपकी एंड पे नहीं होती, आप बिल्कुल जो वो सुकून से जाएं करें, बिल्कुल जो बैठें करें, कोई नर्वसनेस, कोई एंजाइटी, कुछ भी नहीं। दूसरी चीज़, आप जब देने जाते हैं, सबसे काफ़ी ऐसे जो इंटरव्यूअर मैंने किए वहाँ पे आते हैं और जो है वो उनको पता ही नहीं होता है कि भाई कंपनी किस चीज़ की है, अच्छा, किस डिपार्टमेंट के लिए वो हायर हुए हैं, इंटरव्यू उनके लिए जो कॉल आई है, क्या जो वो बंदा चाहिए, कौन सी लेवल की जो वो आपको चाहिए, वो आपको पता ही नहीं होता है। आप बस अप्लाई करें, आप पता करेंगे, अच्छा भाई चलें ठीक है, पाक कतर तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है भाई ये क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी है। भाई इंश्योरेंस तो बहुत इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस भी है, गाड़ियाँ हैं, हेल्थ है, लाइफ है, क्या है, किस में जो आप है, तो वो आपका होमवर्क की कंपनी नहीं होता है। तो वहाँ पे ही जो है वो जब इंटरव्यू बंदा ले रहा होता है, वहाँ पे भी आपकी जो रिजेक्शन जो वो 90% हो जाती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ये टिप्स के जो गेदर मोर और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, अबाउट द डिपार्टमेंट, अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, वो चीज़ें जो आपको जो ज़रूरी है। उसके बाद आपका ड्रेसअप, द वे यू ड्रेसअप। काफ़ी लोग जो ऐसे आते हैं, बेचर करके आते हैं, ऐसे बैठे हैं, जीन्स वगैरह में आते हैं, ऐसे लग रहा है कि पिकनिक पे आए हुए हैं। अरे भाई जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो यू लुक, ड्रेसिंग आपके जो वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए। आपका जो वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, क्यों बोलते हैं? अब जैसे ही आपने दरवाज़ा ओपन किया, सामने वाले इंटरव्यू लेने वाला आपको ड्रेसिंग से ही पता चल जाएगा कि आप किस टाइप के जो बंदे हैं। आधा परसेंट तो वहाँ पे पास कर लेते हैं। वहाँ पे भी जो जैसे आपने बिल्कुल आधा परसेंट आपकी पर्सनैलिटी आपको बता देती है कि जो क्या चीज़ें। तो ये 3-4 चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, दूसरा रमेश भाई, एक चीज़ होती है, हमने ज़्यादातर देखा हुआ है कि जहाँ जॉब का नाम आता है ना, तो आप वाली बात है कि हम नहीं देखते कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी फुलफिल हमें क्या करनी है, लेकिन हम वो अप्लाई कर देते हैं। और जब हमारा अप्लाई हो जाती है और क्या कहते हैं उसको, सिलेक्शन नहीं होती है, तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं, ये तो जॉब उसके लिए है जो पैसा खिलाता है। ज़्यादातर इस वक्त भी ये चल रहा है चीज़ें। हाँ, ये चीज़ें जो है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो कम होती है। अच्छा। ये एलिमेंट फैक्टर है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो वो ये चीज़ें हैं कि किसी के रेफरेंसेस वगैरह निकल आते हैं, किसी ने जो वो पैसे वगैरह दिए होते हैं, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा कुछ नहीं दे। वो जो बिल्कुल जो है वो मेरिट बेसिस पे होती है, जो अप्लाई करे उसके ऊपर फुलफिल करते हैं वो लोग। बिल्कुल जो फुलफिल करते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ों का फेस करना पड़ता है अगर अपनी लाइफ के अंदर के ज़्यादा CV आई भी है, तो वो सिलेक्शन हुए भी है या नहीं हुए, या ज़्यादा आज तक इस वक्त आज तक जितने भी CV आती हैं, हम देखते हैं कि जितनी भी हैं वो हमारे क्राइटेरिया में बंदे फॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले जितनी भी 100 CV आती हैं, हम तो उसको सिर्फ देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस रिलेवेंट है या नहीं है। तो शॉर्टलिस्ट करते हो? शॉर्टलिस्ट जो उसमें शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसके बाद जो है वो उसको फिल्टर आउट करते हैं। फिर बच्चे कुच्चे जो है वो 100 में से जो वो अगर 10 जो है वो हमें समझ में आते हैं कि ये भाई ये बंदे हैं, फिर उसको हम कॉल करते हैं। उसको कॉल करने के बाद जैसे मैंने बताया काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो हम जो वो करते हैं। अब इसमें भी जो वो जैसे 3 फेजेस होते हैं। एक होता है प्री इंटरव्यू, जिसमें जो वो इंटरव्यूअर बंदे को जो आया हुआ बंदा है वो कंपनी की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स की, जॉब की इंफॉर्मेशन दे। दूसरा होता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। ड्यूरिंग इंटरव्यू हम असेस करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपका स्टाइल, आपका बिहेवियर, आपकी जो आई कांटेक्ट, वो सारी चीज़ें जो मायने रखती हैं। और तीसरा एंड में आता है कि जो पोस्ट इंटरव्यू। पोस्ट इंटरव्यू में ये होता है कि काफ़ी लोगों से अगर हम पूछते हैं कि चलें ठीक है आपका जो सैलरी पैकेज क्या है, तो वो वहीं पे ही जो है वो कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि भाई आप सैलरी पैकेज ऐसा बताएं बेस्ड ऑन योर एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस। आप अगर जॉब है फॉर एग्जांपल ऑफिसर लेवल की, और जो है वो आपको पता है कि आपने जो है वो अभी BCom किया हुआ है या BA किया हुआ है, वॉटएवर, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप डायरेक्टली डिमांड करेंगे 60,000। एक्सपीरियंस भी नहीं है तो सूटेबल नहीं करेगा बिल्कुल। तो ये सैलरी पैकेज की अमाउंट, इसके अलावा जो वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, उस पे सवालात पूछे जाते हैं। वहाँ पे लोग जो वो लैकिंग कर रहे होते हैं। और इसके अलावा फिर ये होता है कि अगर हम एंड में पूछते हैं कि कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं,
तो काफ़ी लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ सही है, हम तो ओके हैं, कोई मसला नहीं है। तो फॉर दोस्त जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये मेरी सिंसियरली एडवाइस होगी, तो आप एक दो क्वेश्चन से एटलीस्ट जो वो पूछें सामने वाले से, इंटरव्यू से, कंपनी के हिसाब से XYZ जो कुछ भी है, तो उससे सामने वाले को ये फील होता है कि हाँ यार ही इज़ मोर इंटरेस्टेड, कि भाई इसको बंदे को वाकई जॉब चाहिए, वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अच्छा ठीक है, ये जॉब है तो इसमें मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या टाइमिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं कि ये बंदा वाकई जो है वो है या नहीं है, नीडी है या नहीं है। काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जो उनको नीड नहीं होती है, काफ़ी पैसे वाले होते हैं, ठीक, बेपरवाह होते हैं, ठीक है मिली नहीं मिली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे पैसे वाले जो आपको मिलेंगे, क्या 40-50 हज़ार डजंट केयर फॉर मी। हम जो है वो क्या कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है वो बड़े जो है वो रिच हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो डेफिनेटली वहाँ पे क्राइटेरिया जो ऑफर होता है कि उन लोगों को फिर हम हायर ही नहीं करते जिसको पता है कि उसको जो नीड ही नहीं है वो आगे कंपनी को दे ही नहीं सकेगा। अच्छा, तो आपकी कंपनी में रमेश ये बताओ ना कि मतलब 6 मंथ या साल के अंदर या मंथली जॉब निकलती रहती है या कुछ इनका टाइम होता है? नहीं, वैसे हमारे कंपनी में डिपेंड करता है। वैसे देखा जाए कि मंथली बेसिस पे जो कर लें, अच्छा, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जो वो वैकेंसी वगैरह जो आती है, ज़्यादातर जो निकलती है वो मार्केटिंग के ऊपर निकलती है। नहीं, डिपेंड्स करता है, ऑपरेशंस में भी होती हैं, ऑपरेशंस में भी काफ़ी जगह होती हैं, HR, मार्केटिंग, क्लाइंट सर्विसेज, क्लेम्स, जहाँ पे रिक्वायरमेंट, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग भी जाते रहते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनकी रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसा। और इसके अलावा जो अगर मैं कहूँ कि जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरव्यू जाने से पहले जो वो एक और दो चीज़ें होनी चाहिए, और बंदे को जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई इंटरव्यू में हो सकता है ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कुछ एग्जांपल्स, कि आप अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि न्यू कमर्स की। नाउ कमिंग बैक टू दी द वन हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस, वो कहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये जो बिल्कुल, तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि छोड़ना चाहते हैं। तो जब हम पूछते हैं कि भाई व्हाई यू वांट टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे बॉस अच्छा नहीं था, वहाँ पे XYZ और रीजंस जो होते हैं। लेकिन आपके रीजंस जो होने चाहिए ना, वो ऐसे रीजंस होने चाहिए ताकि वो ऐसे डिप्लोमेटिक रीजंस होने चाहिए। आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे कहेंगे कि यार मेरा बॉस अच्छा नहीं था, मुझसे जो रूडली बात करता था, तो उससे होगा क्या कि भाई ये अगर मैं आज उसको जो हायर कर लूँ, कल जो है वो 3 महीने के बाद जो मेरे बारे में ऐसे कहेगा कि ये, फिर दूसरा है कि ये कंपनी अच्छी नहीं थी, कंपनी फेवरेटिज्म थी, कंपनी जो है वो एक ही डिपार्टमेंट में 6 लोग थे तो 2 से बड़ा अच्छा जो है वो बात करते थे, 3-4 से जो वो करते थे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो आप इंटरव्यू में नहीं आपको बतानी चाहिए। यू शुड बी मोर मॉडेस्ट, मोर डिप्लोमेटिक। ऐसे कह सकते हैं हाँ क्योंकि वहाँ पे मुझे लग रहा था कि मेरी शायद ग्रोथ इतनी नहीं हो रही थी, आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स, नया एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ, नए लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। तो ऐसे अगर जवाब आप देंगे ना तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे रादर देन कि मेरा बॉस जो रूट था, फेवरेटिज्म थी, तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी जो वो लैकिंग करती हैं। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर होने चाहिए बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। लाइक अगर कोई आपसे पूछता है क्या 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं आपके पास, मतलब कोई एम, कोई टारगेट, कोई फ्यूचर में कुछ विजन है, क्या है। ऐसे तो नहीं है कि 1-1.5 साल आपने इस कंपनी में काम किया, 1 साल जब आप मेरी कंपनी में काम करें, 1 साल किसी और कंपनी में, भाई कहीं पे टिकना भी है या घूमते ही रहना है बस। 2-2, 3-3 हज़ार को देख के जो जहाँ पे जंप 3-3 हज़ार गया और घूमते रहते हैं। जब सैलरी इंक्रीज हो रही है मैं वहाँ पे मूव होता जाऊँगा, उनका गोल्स या कुछ सेट नहीं हुए होते, कोई सेट नहीं हुए होते हैं, क्या है क्या चीज़ें, बस जैसे चल रहा है वैसे जो हम चला रहे हैं। अच्छा रमेश, लास्ट में आपसे एक सवाल करूँ कि ज़्यादातर हमने देखा हुआ है कि CV जो है वो कोई 5-5, 6-6 पेजों की भी बना देते हैं, इतना एक्सपीरियंस डाल देते हैं। एक्चुअली CV किस तरह से होनी चाहिए? एक्चुअली जो है वो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये भी जो है क्यूरिकुलरिटी रहनी चाहिए मैक्सिमम जो है वो 2 पेजेस पे, 2 पेज की, ठीक है, 4-5 पेजेस की जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास भी आती है तो बल्क में CVयाँ आती हैं। ये तो मैंने 100 तो वैसे ही बता दी, काफ़ी CVयाँ आती हैं जो है वो, तो जितनी भी CVयाँ आती है हम उनको देखते ही नहीं हैं कि जो है वो जितना आपने ज़्यादा लिखा होगा
आप जो है वो अपनी एलिमिनेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, शो ज़्यादा करवा रहे, चीज़ें ज़्यादा दिखा रहे हैं। आप टू दी पॉइंट रखें और जो वो करें कि भाई ये चीज़ें हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है, मुश्किल से 2 से 4-5 लाइन जो मेन चीज़ें हैं। आपकी एजुकेशन, सबसे पहले आपकी पर्सनल डेटा, फिर एजुकेशन, फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सर्टिफिकेट्स, कहीं पे जो जो आपने किया हुआ है वो लेके, क्योंकि इंटरव्यूअर जैसे जैसे हम लोग हैं तो हम सब सिलेक्ट करते हैं, मेन चीज़ें देखते हैं। हम पूरी 5 पेजेस की सीवियाँ नहीं पढ़ते, इवन हम 2 पेजेस की भी नहीं करते। जहाँ पे हमें जो दिखता आता है कि भाई ये मेन चीज़ आ गई है कवर, आपने पूछा कि कितनी होनी चाहिए, तो मैंने कहा मैक्सिमम 2 पेजेस पे। और वो भी खास चीज़ होगी कि क्या एक्सपीरियंस आपका रह चुका है, कहाँ आपने जॉब किया हुआ है, उनकी प्रोफाइल्स, आपकी एजुकेशन और एक्स्ट्रा चीज़ें आपने क्या की हुई है, क्योंकि आपने कहीं सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं, कहीं पे एक रिसर्च की हुई है, कहीं पे और सर्टिफिकेट्स लिए हैं, कहीं पे डिप्लोमा किए हुए हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना हम इंटरव्यू में ही पूछ लेते हैं। तो एक सिंसियर एडवाइस है, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया कि भाई मैक्सिमम जो है वो आप जो है वो 2 पेजेस पे रखा करें सीवियाँ। अगर 1 पेज पे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 पेज पे तो ठीक है, क्योंकि हम बीइंग एन इंटरव्यूअर हम सब ये देखते हैं कि भाई इस बंदे ने मेन चीज़ें क्या की हुई है। बाकी अगर हमें डिटेल्स चाहिए होंगी वो फिर जो है वो हम ड्यूरिंग इंटरव्यू में जो पूरा पता कर लेते हैं, वो सब बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच रमेश भाई, आपसे बहुत अच्छा लगा। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था, इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। तो व्यूअर्स को आखिरी लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हो, जो अगर किसी जगह आज फ्यूचर के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं किसी जगह पे भी, तो उनको क्या टिप्स देना चाहते हो आज के? बस जाते जाते बस ये मैं टिप देना चाह रहा हूँ कि आप जो भी जहाँ पे भी जो है वो अप्लाई करें, अपनी जो है वो गोल्स को, अपने जो है वो जहाँ पे आपने मेजर्स किए हुए हैं, जिस फील्ड में आपने किए हुए हैं, सबसे पहले तो वहाँ अप्लाई करें। आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे जो है वो आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। अगर चलें ठीक है 10 जगहों पे 5 जगहों पे जो कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्स आएगा जो कि आपकी जो है वो फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद जब ये आ गया, उसके बाद आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, टू गेदर मोर और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, अबाउट द डिपार्टमेंट जहाँ पे आप जो देने जा रहे हैं। एक गुड बिहेव के साथ, एक वेल ड्रेस्ड के साथ आप जाएं, पूरी जितनी भी। और सबसे एंड में काफ़ी जो है वो जाते जाते मैं ये बता, काफ़ी जगहों पे आप इंटरव्यू दे के चले जाते हैं, उसके बाद फिर ये होता है कि आप फॉलोअप नहीं लेते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपने फॉलोअप लिया जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया HR डिपार्टमेंट से, ऐसा भी होता है कि वो बंदा जिसके लिए हायर किया था वो बेशक हम लोग रखते हैं, शॉर्टलिस्टेड भी करते हैं ना, कि अगर एक बंदा जिसको हमने फाइनल किया वो नहीं आया या उसने छोड़ दिया 1 महीने में, तो सेकंड जो है वो फॉलोअप हमारे पास होता है, सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास होता है। तो आपके लिए ये होता है कि आप जो है वो फॉलोअप भी ले लिया करें। 1 महीने के बाद आपने जहाँ पे इंटरव्यू दे के गए हैं तो वहाँ पे आप फॉलोअप लें कि क्या हुआ अपडेट, मैं फाइनलिस्ट हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। और बी कॉन्फिडेंट जब भी आप जाएं, ऐसा नहीं है कि आप जो हेजिटेशन में आ जाएं, घबरा जाएं। इंटरव्यूअर जो वो सिर्फ ये मेन चीज़ें देखते हैं, उसके बाद फिर आपका जो एंड में आता है कि आपने क्या क्या किया हुआ है जॉब रिलेटेड, वो बिल्कुल फिर एंड में आता है। शुरू में आपका 50% इन चीज़ों पे ही सिलेक्शन हो जाती है, आपका बिहेव, आपका एटीट्यूड, आपकी ड्रेसिंग, आपका टोन, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी 50% आपकी जो एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस है वो हम कैच करते हैं इंटरव्यू में, और वहाँ पे आप हो जाते हैं तो फिर जो है वो यू गेट सिलेक्टेड। और फिर जाते जाते बस बेस्ट विशेस, बेस्ट लक। और अगर कहीं पे भी किसी भी पीरियड ऑफ द टाइम पे हमारी ज़रूरत हो, मेरी ज़रूरत हो रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग द इंटरव्यूइंग स्किल्स, रिगार्डिंग द करियर काउंसलिंग, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच रमेश भाई आपका, कि आज का जो हमारा टॉपिक था इंटरव्यू स्किल्स के बारे में, और देखने वाले व्यूवर्स का मैं थैंक्स करता हूँ। और होप कि आज के जो गुफ्तगू, आज का जो इंटरव्यू स्किल्स के बारे में नौजवान जितने भी है वो अप्लाई करना चाह रहे, तो इस टिप्स को, इस फॉर्मूला को और कोशिश करेंगे इसके ऊपर अप्लाई करें। और जिस तरह से रमेश भाई ने बताया कि बिल्कुल रिलैक्स होकर अप्लाई करना है, कोई घबराना नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई होप, हम विश करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो फ्यूचर के अंदर आप सक्सेस हो। थैंक यू वेरी मच।